Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी वोकैबुलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है 180 फ्लाइट्स कैंसल्ड, 180 उड़ानें रद्द कर दी गई। टेंस है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे आप अगर टेंस डालना चाहो तो वर्ब आप लिख सकते हैं। तो इतनी उड़ानें रद्द कर दी गई। एमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया संकट के बीच। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, परेशानी। एमिड मतलब के बीच। एमिड हमारी एक प्रेपोजिशन है। तो क्लियर हो गया एकदम। इसके बाद देखो सेमीकोलन डाला हुआ है। तो न्यूज का सेकंड पार्ट, एयरलाइंस प्लान। एयरलाइंस जो है वो प्लान बना रही है, योजना बना रही है। किस चीज की? स्पेशल सर्विसेज की। सर्विसेज मतलब आपकी सेवाएं होंगी और स्पेशलिस्ट विशेष। तो स्पेशल सर्विसेज की प्लानिंग कर रही है एयरलाइंस। सिंपल। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये कंपनी का नाम हो गया। अनाउंस्ड, तो इस एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ऐलान किया दैट की इट्स सर्विसेज टू मुस्कैट विल रिमेन ऑपरेशनल। तो इसकी सेवाएं, जो इसकी सेवाएं कहाँ तक की? मुस्कैट तक की। तो विल रिमेन ऑपरेशनल, वो संचालित रहेंगी, मतलब चालू रहेंगी। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर सेमीकोलन डला है। एयर इंडिया सेज, एयर इंडिया का कहना है इट विल डिप्लॉय, यह तैनात करेगी। इट हमारा सब्जेक्ट है, डिप्लॉय मतलब तैनात करना। तो ये हमारा जो है विल लगा हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और सेज मतलब ये नरेशन का कॉन्सेप्ट। तो एयर इंडिया का कहना है कि वह तैनात करेगी, मतलब चलाएगी एडिशनल एयरक्राफ्ट्स, अतिरिक्त एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट चलाएगी। कहाँ तक के? टू टोरंटो, फ्रैंकफर्ट एंड पेरिस। तो इन जगहों के क्यों चलाएगी? टू कैटर टू द हाई डिमांड, जो हाई डिमांड है, बढ़ती हुई मांग, तो इसको कैटर करने के लिए, पूरा करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ हमारा, वो है कैटर टू। कैटर टू का मतलब होता है जो हम किसी की इच्छा के अनुसार, किसी के इंटरेस्ट के अनुसार जब हम उसको कोई भी हॉस्पिटैलिटी, अकोमोडेशन, कोई भी सेवाएं देते हैं तो बोलते हैं कैटर टू। सिंपल। तो ये वर्ड हमारा पीडीएफ में डाला हुआ है मैंने कोर्स के अंदर, वहां पे चेक कर लेना। पुराने वर्ड है, नया इसमें कोई नहीं है। तो एयर इंडिया का कहना है कि वो तैनात करेगी एडिशनल एयरक्राफ्ट्स को। कहाँ के लिए? टोरंटो के लिए। फिर ये फ्रैंकफर्ट के लिए, पेरिस के लिए। क्यों करेगी? कैटर टू, पूरा करने के लिए। किसको? हाई डिमांड को, जो उच्च मांग है, इसको। आगे लिखा है ऑपरेशंस टू एंड फ्रॉम जिदा। ये कोई जगह है जिदा, तो यहाँ के लिए और यहाँ से, टू एंड फ्रो, ठीक है। तो यहाँ के लिए और यहाँ से जो ऑपरेशंस है, तो मे ऑल्सो कमेंस, तो वो भी शुरू हो सकते हैं। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मोडाल वर्ब आ गया मे, और ऑपरेशन हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ के लिए जो उड़ान है, ऑपरेशंस है, वो शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप वर्ड याद करो, कमेंस शुरू करना, डिप्लॉय तैनात करना, रिमेन ऑपरेशनल संचालित रहना या चालू रहना, अनाउंस ऐलान करना, घोषणा करना, हाई डिमांड उच्च मांग, और यहाँ पे ऊपर याद कर सकते हो एमिड के बीच। ये तो मैंने लिखी दी है वैसे, क्राइसिस इज संकट। तो ये थी हमारी न्यूज की हेडलाइन और सब हेडिंग। और आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको अगर इंग्लिश नहीं आती और वो सीखना चाहता है, तो आप लोग मेरे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स भी है, लाइफ टाइम के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और इस कोर्स में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, और वर्ड मीनिंग अभी इसमें 3000 की जगह 5000 के आसपास हो चुके हैं। तो इसको कर लेना, तो आपको बेनिफिट अपने आप नजर आने लगेंगे। इन शॉर्ट कहूं तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है सब कुछ मैंने दे दिया इस कोर्स के अंदर। अब लेने वाला कौन कौन है वो आप डिसाइड करें, ठीक है। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है।
अभी हम वापस आते हैं न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। ध्यान से इसको देखना। न्यूज़ है कोलकाता से। यहाँ लिखा है अराउंड 180 फ्लाइट्स फ्रॉम 3 मेट्रो एयरपोर्ट्स। 180 के लगभग जो उड़ाने हैं 3 मेट्रो स्टेशन से। कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर। तो ये फ्लाइट्स वर कैंसल्ड, रद्द कर दी गई। ये ऑब्जेक्ट, कैंसल्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर इज लिंकिंग वर्ब, तो टेंस है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो इतनी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई ऑन वेडनेसडे को, बुधवार को, ओइंग टू, के कारण। किसके कारण? एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस के कारण, मतलब जो हवाई क्षेत्र जो भी प्रतिबंध लगाया, रोक लगाई है, उसके कारण। एमिड, के बीच। किसके बीच? द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जो ये चल रहा विवाद है, चल रहा झगड़ा है, इसके बीच। इन वेस्ट एशिया में। सोर्सेज सैड, सूत्रों ने बताया या सूत्रों ने कहा। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सा एक सेंटेंस था। इसमें आप याद करेंगे पहला ओइंग टू, के कारण, दूसरा एमिड, के बीच। ऑनगोइंग एडजेक्टिव है, चल रहा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, झगड़ा, और इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वाइल, अब वाइल हमारी कंजंक्शन आ गया। तो कंजंक्शन क्या बता रही है? एक तरफ ऐसा है, फिर आप देखना यहाँ पे कोमा डाल के फिर बताएंगे दूसरी तरफ ऐसा है। यहाँ पे लिखा वाइल 93 फ्लाइट्स, इतनी फ्लाइट्स जो हैं वर कैंसल्ड, वो रद्द कर दी गई एट द मुंबई एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट पर। तो जबकि एक तरफ ऐसा है और दूसरी तरफ क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट सो 52 कैंसलेशंस, और दिल्ली एयरपोर्ट में देखी 52 कैंसलेशंस, मतलब इतनी फ्लाइट वहां पे भी रद्द हुई। और 93 फ्लाइट्स में कह रहे हैं इंक्लूडिंग, जिसमें ये सारी चीजें हैं। क्या है? 48 डिपार्चर्स हैं, मतलब 48 रवानगी है, एंड 45 अराइवल्स, और 45 आगमन है। तो डिपार्चर रवानगी मतलब जाना, अराइवल आगमन होना, आना, तो ये इसमें शामिल है। और जो 52 ये कैंसिल हुई हैं दिल्ली में, इसमें कह रहे हैं 25 डिपार्चर्स हैं और 27 अराइवल्स हैं। और कब हुआ ये? वेडनेसडे को। बिल्कुल बच्चों वाली ट्रांसलेशन है, इसमें मुझे बताने की आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आगे देखिए, वेरियस एयरलाइंस, कई जो एयरलाइंस हैं ऑपरेटिंग, ऑपरेट करने वाली, ऑपरेट होने वाली, कहाँ पर? बेंगलुरु एयरपोर्ट में। तो ये एयरलाइंस जो है डिड नॉट ऑपरेट, तो इन्होंने संचालन नहीं किया। किसका? 34 फ्लाइट्स का, मतलब 34 फ्लाइट्स इन्होंने नहीं उड़ाई। इंक्लूडिंग 18 अराइवल्स, जिसमें 18 आगमन शामिल है, या 18 आगमन समेत। सोर्सेज सैड, सूत्रों ने बताया। इसमें भी साथ साथ वर्ड मीनिंग याद करते हुए चलें। वाइल इज जबकि या हालांकि, दोनों हिंदी निकल सकती हैं। इंक्लूडिंग होता है समेत, डिपार्चर इज रवानगी, अराइवल इज आगमन, वेरियस मतलब कई। और यहाँ पे ऑपरेटिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, ऑपरेट होने वाली। ऑपरेट इज संचालन करना, संचालन समझते हो ना, कंट्रोल, चलाना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सोर्सेज सैड, सूत्रों ने कहा या बताया। मुंबई एयरपोर्ट हैंडल्ड, मुंबई एयरपोर्ट ने हैंडल किया, कंट्रोल किया 8 रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स को। ऑपरेटेड, जो संचालित हुई, बाय, किसके द्वारा? बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस के द्वारा, ऑन वेडनेसडे को। इसमें भी एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, वो है रिपैट्रिएशन। पुराना वर्ड है, हमारी वोकैबुलरी वाली जो पीडीएफ थी उसका वर्ड नंबर है 278। तो पुराना वर्ड है। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है स्वदेश वापसी, मतलब अपने देश वापसी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई भारतीय वहां पे रहता है, तो अब वो अपने देश में वापसी कर रहा है, यहाँ की सरकार उनको लेकर आ रही है, तो रिपैट्रिएशन फ्लाइट उस फ्लाइट को बोलेंगे जो फ्लाइट उनको लेकर आ रही है। तो सूत्रों ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट ने हैंडल किया, इन्होंने चलाया इतने फ्लाइट्स को, ठीक है, रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स को, 8 को। ऑपरेटेड, जो संचालित हुई, यहाँ पे ऑपरेटेड आपको दिख रहा है। ऑपरेटेड से पहले आप विच रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, जैसे कि विच
वर ऑपरेटेड, जो ऑपरेटेड की गई बाय डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब जो घर के अपने देश के, और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के द्वारा। नेक्स्ट है वाइल, जबकि स्पाइस जेट ऑपरेटेड 2 रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स, स्पाइस जेट ने ऑपरेट किया 2 रिपेट्रिएशन स्वदेश वापसी वाली उड़ानों को, और कहाँ पर, टू मुंबई में, और कहाँ से, फुजाइरा, तो इस जगह से। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं एयर इंडिया ऑपरेटेड, एयर इंडिया ने ऑपरेट किया एक फ्लाइट को, कहाँ से कहाँ तक, टू द सिटी, सिटी तक, कहाँ से, फ्रॉम दुबई, दुबई से। तो जहाँ भी टू आ रहा है इसका मतलब है उसके साथ जो लिखा है वहां पे फ्लाइट आई है, जैसे टू मुंबई, मुंबई, मुंबई आई है, टू द सिटी, सिटी आई है। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, फिर भी बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है गल्फ कैरियर, कैरियर कौन होते हैं, जो भी आपकी फ्लाइट्स हैं, आपको जो ढोने वाले हैं, आपको लेकर जाने वाले कैरियर्स। तो गल्फ कैरियर एमाइरेट्स, ये भी एक एयरलाइन का नाम है। तो ऑपरेटेड, इसने संचालित किया 3 सच फ्लाइट्स, ऐसी 3 उड़ानों को, फ्रॉम दुबई से और कहाँ तक, टू मुंबई तक। वाइल, जबकि गल्फ एयर एंड रॉयल जोर्डानियन, तो ये भी एक फ्लाइट है, तो इन्होंने ऑपरेटेड, संचालित किया 1 ईच, मतलब एक एक। तो ये गल्फ एयर एक हो गया, और रॉयल जोर्डानियन ये दूसरी फ्लाइट होगी। तो यहाँ लिखा है 1 ईच, मतलब दोनों ने एक एक। तो ये संचालित करिए कहाँ तक, टू द फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल में, फ्रॉम अमान से, जॉर्डन से, एंड दमाम से, ये सऊदी अरेबिया में। तो ये कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे हैड सैड, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है इसने कहा था, क्या कहा था, दैट की इतनी जो फ्लाइट्स हैं बाय इंडियन कैरियर्स, भारतीय कैरियर्स के द्वारा, मतलब भारतीय जो फ्लाइट्स हैं उनके द्वारा, एंड 380 फ्लाइट्स बाय फॉरेन कैरियर्स, और जो विदेशी कंपनीज हैं उनके द्वारा इतनी फ्लाइट्स, कह रहे हैं हैड बीन कैंसल्ड, वो रद्द कर दी गई हैं। अब हम यहाँ पर है में हिंदी निकालेंगे, ये लिखा हैड है था में, लेकिन हिंदी प्रेजेंट में ही निकलेगी है में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट। और इसमें ये जो इतनी फ्लाइट्स हैं ये सब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कैंसल वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में रूल लिखा है। तो इतनी फ्लाइट्स इंडियन और ये जो फॉरेन कैरियर्स हैं इनके द्वारा रद्द कर दी गई टिल मार्च 3 तक, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, द ऑनगोइंग सिचुएशन, चल रही स्थिति के कारण। नेक्स्ट इज इंडिगो ऑन वेडनेसडे सैड, इंडिगो ने वेडनेसडे को कहा, इट कैंसल्ड, इसने कैंसिल करी, ओवर 500 फ्लाइट्स, 500 से ज्यादा फ्लाइट्स, कहाँ की, टू वेस्ट एशिया की, एंड सेलेक्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, तो एक तो वेस्ट एशिया की, और दूसरे क्या है, जो सेलेक्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है, मतलब चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्य। तो ये जो जगह है, डेस्टिनेशन है, यहाँ की फ्लाइट इन्होंने कैंसिल करी फ्रॉम February 28 टू March 3 तक। स्पाइस जेट सैड, स्पाइस जेट ने कहा, इट हैड कैंसल्ड, इसने कैंसिल करी है 28 फ्लाइट्स। अब यहाँ पर भी हैड लगा हुआ है, नरेशन की वजह से है। नेक्स्ट इज मीनवाइल, इस बीच या इतने में, तब तक, एयर इंडिया ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड, तो इस बीच एयर इंडिया ने वेडनेसडे को ऐलान किया, द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल फ्लाइट्स, जो अतिरिक्त फ्लाइट्स हैं उड़ाने, इसकी तैनाती का अनाउंसमेंट किया कि भाई हम इतनी फ्लाइट्स लगाएंगे, जैसे बॉर्डर पे पुलिस को तैनात किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, ऐसे ये भी डिप्लॉय करेंगे एडिशनल फ्लाइट्स को, कहाँ के लिए, टोरंटो के लिए, फ्रैंकफर्ट के लिए, एंड पेरिस के लिए। तो ये जगह लिखी हुई है, पढ़ लेना। क्यों करेंगे, कैटर करने के लिए, पूरा करने के लिए, किसको, द हाई डिमांड, उच्च डिमांड को, उच्च मांग को, एमिड किसके बीच, क्राइसिस के बीच, संकट के बीच। नेक्स्ट इज एयर इंडियाज लो कॉस्ट सब्सिडरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया की कम लागत वाली जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब सहायक कंपनी, तो एयर इंडिया की जो कम लागत वाली सहायक कंपनी है, सब्सिडरी है, कौन, एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इसने अनाउंस्ड, ऐलान किया, दैट की इट्स एयर सर्विसेज, इनकी जो हवाई सेवाएं हैं, कहाँ के लिए,
टू मस्कैट के लिए विल रिमेन ऑपरेशनल, ये चालू रहेंगी, संचालित रहेंगी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा। एक हमने पढ़ा हुआ है बिसाइड, एक हमने पढ़ा हुआ है बिसाइड्स, दोनों में अंतर होता है। ये बिसाइड होता है बगल में, और ये बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त। तो ये जो एयर इंडिया की सब्सिडरी है, तो इसने बोला कि हम एयर सर्विसेज जो है इनके लिए तो ये चालू रखेंगे। कह रहे हैं इसके अलावा, इसके अलावा क्या है, माउंटिंग एडिशनल फ्लाइट्स, और जो अतिरिक्त फ्लाइट्स हैं तो वो भी माउंट करेंगे, मतलब चालू करेंगे बिटवीन मस्कैट के लिए एंड दिल्ली के लिए एंड मुंबई, तो इनके बीच में। जैसे माउंट प्रेशर होता है, प्रेशर डालना, ऐसे ही माउंट फ्लाइट्स, फ्लाइट्स डालना यानी कि फ्लाइट्स को कमेंस करना, शुरू करना। और ये ऊपर देखो इमेज के नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसको भी साथ साथ में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है सेफ एंड साउंड। जैसे आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आप बोलते हैं आई एम सेफ एंड साउंड, मतलब मैं सुरक्षित हूँ और हेल्दी हूँ। जब भी आपको बोलना है कि आप एकदम सुरक्षित हैं और आप हेल्दी भी हैं, तब आप इस फ्रेज का यूज करते हैं, सेफ एंड साउंड। मैंने आपको 8-9 तरीके बताए थे जवाब देने के स्पीकिंग वाली क्लासेस में, जो 30 डेज का चैलेंज है। आगे लिखा है पैसेंजर्स रीयूनाइट, यात्री जो है वो फिर से मिलते हैं, किससे, विद फैमिली मेंबर्स से, आफ्टर अराइविंग, आने के बाद, ऑन अ फ्लाइट, एक फ्लाइट में, वाया दुबई, दुबई के रास्ते या दुबई होते हुए, और कहाँ पे, दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट में ऑन वेडनेसडे को। इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ, द एयरलाइन विल ऑपरेट 3 एडिशनल फ्लाइट्स, एयरलाइन संचालित करेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म है, 3 अतिरिक्त फ्लाइट्स को ये ऑपरेट करेगी, मतलब 3 और फ्लाइट चालू करेगी, बिटवीन, किसके बीच, दिल्ली एंड टोरंटो के बीच, फ्रॉम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। बिसाइड्स, इसके अलावा, एडिंग 3 फ्लाइट्स, 3 फ्लाइट्स और ऐड करेंगी, बिटवीन, किसके बीच, दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच, एंड 1 फ्लाइट बिटवीन दिल्ली एंड पेरिस के बीच, फ्रॉम मार्च 7 to 10। तो ये किसने कहा, एयर इंडिया सैड। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको एक ही चीज इसमें समझने वाली है, वो है बिसाइड्स। ये मैंने आपको बता दिया, के अतिरिक्त, के बगल में नहीं होगा। और माउंट फ्लाइट्स मतलब फ्लाइट्स को लगाना, फ्लाइट्स को कमेंस करना, चालू करना। फिर ये वर्ड था हमारा सब्सिडरी, मतलब होता है सहायक कंपनी। क्राइसिस, आपका संकट आ गया, अनाउंस, घोषणा करना, ऐलान करना। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती, एडिशनल होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। मीनवाइल होता है के बीच, एक ये वर्ड आ गया संचालित करना। और जो बिसाइड के बाद आप एडिंग देख रहे हो, आईएनजी लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर ऊपर यहाँ पे जो इधर जो माउंटिंग देख रहे हो, ये आईएनजी क्यों लगा हुआ है, यहाँ एडिंग में आईएनजी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये बिसाइड्स क्या हमारी प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी तो लगता ही है, इसीलिए आईएनजी लगा है। इसके बाद नेक्स्ट, द एयरलाइन ऑल्सो सैड, एयरलाइन ने ये भी कहा, इट प्लान्स, ये इनकी योजना है या ये योजना बना रहे हैं, टू कमेंस, शुरू करने की, किसको, इट्स स्केड्यूल्ड ऑपरेशंस को, उनके जो निर्धारित ऑपरेशंस हैं, फ्लाइट्स हैं, तो उनको शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और कहाँ के लिए, टू एंड फ्रॉम, कहाँ से, जिदा, जिदा के लिए और जिदा से, और कहाँ के लिए, कह रहे हैं दिल्ली, मतलब फ्रॉम जिदा टू दिल्ली, और टू जिदा, जिदा भी जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू भी लिखा है, फ्रॉम भी लिखा है, तो यहाँ से आएंगी भी जाएंगी भी। और कहाँ पर आएंगी, दिल्ली आएंगी, लेकिन दिल्ली से जाएगी नहीं क्योंकि फ्रॉम नहीं लिखा। और कहाँ पर आएंगी, मुंबई आएंगी, कब, फ्रॉम 5 मार्च से। इट प्लान्स, इसकी योजना या फिर ये योजना बना रहे हैं, टू ऑपरेट, संचालित करने के लिए, एन एडिशनल सर्विस, भाई ये अतिरिक्त सर्विस को अभी शुरू करेंगे, अर्ली, ऑन मार्च 5, 5 मार्च को सुबह सुबह, आज 5 मार्च ही है, और कहाँ पे, ऑन द मुंबई दुबई दिल्ली रूट पर, विद, किसके साथ,
B777 एयरक्राफ्ट के साथ विद लार्जर कैपेसिटी। ये जो एयरक्राफ्ट है तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी लार्जर है, काफ़ी लोग आ सकते हैं, तो इस चीज़ के साथ ये एडिशनल अपना ऑपरेशन सर्विस शुरू करेंगे। नेक्स्ट है वी आर ऑल्सो ऑपरेटिंग स्पेशल फ्लाइट्स। हम जो विशेष उड़ानें हैं तो उनको भी ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। कहाँ से? रस अली खाइमा से, ये कोई जगह होगी, कनेक्टिंग जोड़ने वाली। किसको जोड़ने वाली? मतलब ये जगह तो है, और ये किसको जोड़ती है? दिल्ली को, कोची को एंड मुंबई को। तो इसको भी कह रहे हैं हम ये ऑपरेट कर रहे हैं स्पेशल फ्लाइट्स यहाँ के लिए, ठीक है। तो हम संचालित कर रहे हैं विशेष फ्लाइट्स को रस अली खाइमा से दिल्ली, कोची और मुंबई को जोड़ने वाली। और कब तक? अंटिल March 7 तक। इंडियन एयर इंडिया एक्सप्रेस सेड, इन्होंने कहा। अब इसके यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है MEA इस्टेब्लिशेज। जो MEA है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय, तो इन्होंने स्थापित किया, सेटअप किया कंट्रोल रूम। क्यों किया? टू असिस्ट इंडियंस, भारतीयों की सहायता करने के लिए। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज सेटअप, इन्होंने सेटअप किया है अ कंट्रोल रूम, सहायता करने के लिए। किनकी? दोज, उनकी, अफेक्टेड, जो प्रभावित हुए हैं, बाय, के द्वारा। किसके द्वारा? द एस्केलेटिंग क्राइसिस, जो बढ़ते हुए क्राइसिस है, संकट है, इसके द्वारा प्रभावित, ठीक है, उनकी मदद करने के लिए। इन वेस्ट एशिया में अ कंट्रोल रूम हैज बीन सेटअप, एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, सेटअप वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन लगा है, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो यहाँ पे विदेश मंत्रालय में। इन व्यू ऑफ, को देखते हुए, किसको देखते हुए? द करंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति को। MEA said on Wednesday, इन्होंने कहा। द कंट्रोल रूम कैन बी कॉन्टेक्टेड, कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम 9 AM to 9 PM तक एट इस नंबर पर। तो ये सारे नंबर दिए, इट एडिड, तो उन्होंने ये भी कहा। सिंपल हो गया। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दैट इज इन व्यू ऑफ, को देखते हुए, के उद्देश्य से। यहाँ पे अफेक्टेड जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और सेटअप इज लगाना, इस्टेब्लिश करना, मतलब स्थापित करना, एक ही बात है। असिस्ट इज सहायता करना। तो इसमें एक ये आ गया एस्केलेटिंग क्राइसिस, एस्केलेटिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, क्राइसिस नाउन है, बढ़ता हुआ संकट। तो बस यही है इसके अंदर। तो मैंने आपके लिए पूरी न्यूज़ पढ़ी है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिनको इंग्लिश सीखनी है तो वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। सबसे पहले सीखिए, फिर उसको यूज करिए, तभी आप मास्टरी अचीव कर पाएंगे। अगर लर्न कर लेते हैं, यूज नहीं करोगे तो कभी भी मास्टरी अचीव नहीं कर पाओगे। जो भी आप सीखते हो उसे यूज करो प्रैक्टिकली, और फिर आप उसमें मास्टर बनेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।